Hello everyone and welcome to Wings Quran। कैसे हैं आप सब लोग? My name is यशोधरा सिंह जम्वाल and welcome to my lecture series। So guys, आपको जैसे पता है हम हर दिन 5 बजे 20 MCQs को डिस्कस करते हैं and these 20 MCQs are important for the upcoming JK SSB exams। चाहे वो NT हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे JK PSI हो, चाहे अपकमिंग आपका JK AS हो, उन सब के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, राइट? आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2024 से related current affairs, the places which have been in news, the areas which have been in news and the tribes also which have been in news। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, दिस इज पार्ट 1। इसके बाद हम पार्ट 2 भी करेंगे जिसमें हम जनवरी के और ज्यादा करंट अफेयर्स को वाया एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर बोलना चाहती हूं कि वी द टीम ऑफ विंग्स कुरान आपके साथ हैं। वी आर इन सपोर्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन फॉर ऑल द अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जामिनेशंस। इसी के ही साथ जो भी पेंडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको भी रिलीज करें और बच्चों को, द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेकर आए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करें आज का पहला क्वेश्चन। All right, first question. The first question is bubble baby syndrome, जिसको हम severe combined immunodeficiency भी कहते हैं। वो किस तरीके का डिजीज है? Is it a viral disease? Is it a bacterial disease? Is it a genetic disorder? या फिर वो एक psychological disorder है? तो याद रखिएगा, bubble baby syndrome इसीलिए न्यूज में था क्योंकि ये बच्चों में होता है प्राइमरीली, फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, अभी हाल ही में एक 2 महीने के बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है जिसको बबल बेबी सिंड्रोम था। सो याद रखिएगा, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है और जैसे ही इसका नाम है विच इज द सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, तो ऑब्वियसली इसमें क्या चीज टारगेट होती है? बच्चों की इम्यून सिस्टम टारगेट होता है, राइट? सो याद रखिएगा, बबल बेबी सिंड्रोम, नाम में ही बेबी है तो बच्चों में होता है। इट इज अ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 2, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 है। 2024 तो क्या, डेजर्ट साइक्लोन ही ले लेते हैं। किन 2 कंट्रीज के बीच में है? याद रखिएगा, इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज, आर्मी के बीच में होता है, राइट? सो इज इट इंडिया यूएई, इंडिया रशिया, इंडिया वियतनाम, इंडिया यूएसए? सो इट इज इंडिया एंड यूएई। 2024 की बात करें, जनवरी के महीने में हुआ। कहां हुआ? राजस्थान में हुआ। वहीं अगर इंडिया रशिया की बात करें, इट इज द इंदिरा। इंडिया वियतनाम की बात करें, इट इज विम्बैक्स। इंडिया यूएसए की बात करें, इट इज द युद्ध अभ्यास, राइट? एंड वज्र प्रहार, राइट? सो याद रखिएगा, ये सारे क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं। डन? All right, next up, question number 3, the world's most trafficked mammal। ये मैमल सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक इसीलिए होता है बिकॉज इट इज द वर्ल्ड्स ओनली मैमल जिसके बॉडी के ऊपर केराटिन्स हैं, राइट? और इसीलिए इसको थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज्यादा ट्रैफिक किया जाता है। एंड दिस इज द पैंगोलिन, राइट? पैंगोलिन, जिसको हम प्यार से एंट ईटर भी कहते हैं। आप इसकी शक्ल भी देख सकते हैं, इसकी बॉडी पे केराटिन्स होते हैं और इसको अगर लगे ना कि इसके ऊपर अटैक होने वाला है तो ये अपने आप को राउंड करके एक बॉल बना लेता है, राइट? सो दैट इज द पैंगोलिन। ठीक है, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक मैमल। व्हाई वाज इट इन न्यूज? क्योंकि हाल ही में लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट पैंगोलिन, राइट? और प्रोजेक्ट पैंगोलिन कहां लॉन्च हुआ है? प्राइमरीली एट द पेंच टाइगर रिजर्व एंड द सतपुरा टाइगर रिजर्व, राइट? तो वहां पर प्रोजेक्ट पैंगोलिन स्टार्ट हुआ है इन ऑर्डर टू कंजर्व द पैंगोलिन पॉपुलेशन। इसी के साथ अगर बात करें तो पैंगोलिन अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दे आर ऑब्वियसली शेड्यूल 1 स्पीशी। Under the IUCN category, they fall under the endangered category, and under CITES, they fall under Appendix 1. ठीक है, सो इंडियन पैंगोलिन याद रखिएगा, या फिर इंडियन पैंगोलिन भी होता है, चाइनीज पैंगोलिन भी होता है, राइट?
नेक्स्ट अप, वर्ली ट्राइब कहां को बिलोंग करती है? महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश या सिक्किम? तो वर्ली डब्ल्यू है ना, तो डब्ल्यू को उल्टा करोगे तो महाराष्ट्र, राइट? तो याद रखना वर्ली ट्राइब इज फ्रॉम महाराष्ट्र एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात ऑल्सो, राइट? और हाल ही में ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इनका बड़ा अच्छा फेस्टिवल वगैरह हुआ था और वर्ली ट्राइब ने ना एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है, लिविंग को एग्जिस्टिंग विद दी वाइल्ड एनिमल्स, प्राइमरीली लेपर्ड, इसलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में थी। फाइन, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइस, हमारे एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर हर दिन हम फ्री क्विज जो है वो अपलोड करते हैं और हमारा टारगेट है कि आपके एग्जाम से पहले कम से कम भी 5000 से ज्यादा एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस करें। एमसीक्यूज में बहुत ताकत है दोस्तों, जैसे प्यार में बड़ी ताकत होती है वैसे एमसीक्यूज में भी बहुत ताकत है आपको पेपर पास करवाने की। सो एमसीक्यूज को तो आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, राइट? सो प्लीज इसका फायदा उठाइए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर इसको ज्वाइन करिए, ठीक है? नेक्स्ट इज चंदाका दंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? ओडिशा, महाराष्ट्र, केरला, मेघालय। ये न्यूज में था क्योंकि ये लॉट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स हियर, राइट? जैसे ईगल नेस्ट भी है ना, वहां पर भी बहुत सी माइग्रेटरी बर्ड्स जा रही हैं, सिमिलरली यहां पर भी। तो याद रखिएगा है कहां पे? इट इज इन ओडिशा, राइट? सो याद रखिएगा ओडिशा का जो चंदाका दंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राइट? और साथ में यहां पर सांबर खाने वाला नहीं जानवर, सांबर, और साथ में गौर जिसको हम बाइसन भी कहते हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस करने के बारे में बात किया गया है। दैट इज वाई चंदाका दंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज इन न्यूज। फाइन, नेक्स्ट अप, सिमली पाल काई चटनी, राइट? जिसको हम रेड एंट चटनी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेड एंट चटनी भी कहते हैं, राइट? इसको हाल ही में जीआई टैग मिला और ये कहां को बिलोंग करती है? तो याद रखिएगा सिमली पाल टाइगर रिजर्व भी है, दैट इज ऑल्सो इन ओडिशा, दिस इज ऑल्सो इन ओडिशा, राइट? सो अगर पूछा जाए सिमली पाल टाइगर रिजर्व कहां पे है, तो जी ओडिशा में है। फाइन, next up, 7th, prerna program comes under which ministry? So prerna program basically launch किया गया था in order to develop leadership qualities in students, primarily focusing on students from class 9th to class 12th, right? It is in sync with the National Education Policy 2020 of India and it comes under the Ministry of Education, right? So prerna comes under the Ministry of Education, याद रखिएगा, एंड इट इज इन सिंक विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है? ऑल राइट, नेक्स्ट अप, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताइए जी कहां पे? अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। सो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां पे नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल से बढ़ती जा रही हैं, 1 पॉइंट। नंबर सेकेंड पॉइंट, इट इज पार्ट ऑफ केमिंग एलिफेंट रिजर्व and it is part of Arunachal Pradesh, I mean it is in Arunachal Pradesh, ठीक है? So Eagle Nest Wildlife Sanctuary कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, राइट? क्या न्यूज में था कि यहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट अप, इंद्रायणी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट? भीमा, कावेरी, गोदावरी या गंगा? तो याद रखना इंद्रायणी रिवर जो है ये न्यूज में थी क्योंकि यहां पर ना पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, राइट? इसके पानी में फोम वगैरह उड़ती हुई हमको दिखी, राइट? इसलिए ये न्यूज में था। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा रिवर, जिसको ऑब्वियसली भीमा रिवर का है, और भीमा रिवर इज फर्दर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, राइट? सो पेपर में अगर आपको भीमा आया वेरी गुड, अगर आपको कृष्णा आया तो कृष्णा, अगर ऑप्शन में भीमा नहीं हुआ कृष्णा हुआ तो आपने कृष्णा मार्क करके आना है, राइट? सो इंद्रायणी रिवर पार्ट ऑफ भीमा रिवर या ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, एंड भीमा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, राइट? क्यों न्यूज में था? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द पॉल्यूशन लेवल, राइट? और एक और चीज, कृष्णा है तो ऑब्वियसली साउथ इंडिया का पार्ट है। भीमा रिवर को चंद्रभागा भी कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ चिनाब को बोलते हैं चंद्रभागा, मिलते चिनाब बनता है, वैसे इसको चंद्रभागा भी कहते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में पूछे कि साउथ इंडिया में चंद्रभागा किसको बोला जाता है, तो भीमा रिवर को बोला जाता है, ठीक है जी? क्वेश्चन नंबर 10,
Chandubi festival was celebrated in the Chandubi Lake, which is where? In state of Sikkim, West Bengal, Assam या महाराष्ट्र? तो याद रखना it is in Assam. सो चांदूबी फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट होता है? असम में होता है, जनवरी में ही सेलिब्रेट हुआ था. 5 डे लॉन्ग फेस्टिवल होता है, ये 5 या 4 डे लॉन्ग फेस्टिवल होता है इन द स्टेट ऑफ असम. नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 11. बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइस, पटवारी का एग्जाम आने वाला है. द फुल लेंथ टेस्ट आर शेड्यूल ओवर हियर. आप इसको ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं. ऑफलाइन देने के लिए हमारे नंबर्स पे कॉल करिए. गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड जस्ट इन केस यू वांट टू ऑप्ट फॉर ऑनलाइन. तो जब भी आप पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे वहां पर आएगा अप्लाई कूपन कोड, अप्लाई कूपन यश 10 फॉर अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15%. ठीक है. नेक्स्ट अप दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? UAV है, दैट इज एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको हम ड्रोन भी कहते हैं. अटैक हेलीकॉप्टर है, सबमरीन है या जेट फाइटर है? तो याद रखिएगा दृष्टि 10 स्टार लाइनर इट इज इंडिजीनियसली बिल्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल या फिर ड्रोन. सो आपको पेपर में अगर ड्रोन दिया होगा तो याद रखना अनमैन्ड एरियल व्हीकल की ही बात हो रही है. नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 12. द कंट्रीज फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? प्रसादम, प्रसाद, खाना घर या नन ऑफ द अबव? तो याद रखिएगा द कंट्रीज फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीन फूड स्ट्रीट खुला है आपके महाकाल लोक में. महाकाल लोक कहां पे है? जहां पे ज्योतिर्लिंग है, विच इज उज्जैन. वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है आपका महाकाल जो आपके उज्जैन में है. एंड द नेम इज प्रसादम. ठीक है, याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 13. रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल जिसका नाम उग्राम है, जिसका मतलब होता है फिरोशियस, राइट? किसके द्वारा डेवलप हुआ है? DRDO, हाल दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ISRO or Germany. So obviously it is indigenously built by DRDO. ठीक है. Next up. Next is Yakshagana is a traditional folk dance popular in which state? महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो याद रखिएगा it is in कर्नाटका. यक्षागना, राइट? और ये क्या है? ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है. कहां पे? कर्नाटका. अभी हाल ही में न्यूज में था जनवरी के महीने में, तो आई हैव पुट इट ताकि आपको अगर इसके ऊपर क्वेश्चन है तो आपको पता हो कि एक फोक डांस है और दूसरा कहां का है, तो कर्नाटका का है जी, राइट? नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 15. आर्टेमिस मिशन इज रिलेटेड टू व्हाट? मून, सन, जुपिटर या मार्स? तो याद रखिएगा इट इज ये प्लान है नासा का कि वो ह्यूमंस को भेजेगा वाया आर्टेमिस मिशन, राइट? एंड कहां भेजेगा? तो मून पे भेजेगा. दिस इज बाय USA और नासा. ठीक है. और हमारा चंद्रयान 3 अभी हुआ. नेक्स्ट अप द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन, ब्रेस्ट, सर्विकल, पेनक्रियाटिक या थायराइड? तो याद रखिएगा इट इज द 4th मोस्ट कॉमन कैंसर ग्लोबली इन वुमेन एंड द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन इन इंडिया, राइट? विच इज द सर्विकल कैंसर. अब सर्विकल कैंसर बेसिकली क्या है ना, ये बेसिकली कैंसर है सर्विक्स का, राइट? तो सर्विक्स क्या होता है? एक नैरो सा एंडिंग है आपका, आपके यूट्रस, नैरो एंडिंग है इन द यूट्रस, उसको हम सर्विक्स कहते हैं. और हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ने एक इंडिजीनियसली बिल्ड वैक्सीन बनाया है जिसका नाम है जिसका नाम है सर्वावैक. किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, राइट? सो सर्वावैक्स, राइट? एंड दिस इज एन HPV वैक्सीन, राइट? दैट इज अगेंस्ट द सर्विकल कैंसर, राइट? प्राइमरीली ये 9 to 14 की एज ग्रुप की गर्ल्स को टारगेट करेगा और ये एक
क्या बोलते हैं उसको, आपका जैसे हमको वैक्सीन है ना, तो वैक्सीन ये एक इंडिया में पैन लेवल पर वैक्सीन प्रोग्राम है फॉर सर्विकल कैंसर, राइट। आज बहुत गर्मी है, लाइट भी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप वी हैव इज, ओके एक मिस हो गया हमारा। नेक्स्ट अप वी हैव इज कृष्णा राजा सागर डैम कहां लोकेटेड है? सो कृष्ण राजा सागर डैम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, सो इट इज इन कर्नाटका। कृष्ण राजा सागर डैम, ठीक है। नेक्स्ट अप 18th इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, फर्स्ट इन इंडिया एंड फिफ्थ इन एशिया फॉर प्रोटेक्टिंग नाइट स्काई या फिर प्रिवेंटिंग लाइट पोल्यूशन। देखो पहले होता था एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, अब लाइट पोल्यूशन भी है। लाइट पोल्यूशन मतलब जो अनवांटेड और जो आर्टिफिशियल लाइटिंग होगी है ना, उसकी वजह से आपके एनिमल्स को बड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च में मुश्किल आता है आर्टिफिशियल लाइटिंग से, आपके नॉक्टर्नल एनिमल्स को मुश्किल आता है, राइट। सो इसीलिए इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क कहां बना है? लद्दाख, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा। आई एम श्योर 90% ऑफ यू विल से लद्दाख, बट इट इज रॉन्ग, क्योंकि मैं डार्क स्काई पार्क पूछ रही हूं, रिजर्व नहीं पूछ रही। अगर डार्क स्काई रिजर्व होता तो लद्दाख था, हैनले इन लद्दाख, बट दिस इज पार्क, सो इट इज इन महाराष्ट्र, विच इज द पेंच टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क, राइट। अब आपको यह भी लगेगा कि पेंच तो मध्य प्रदेश का आ गया। देखो पेंच टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क, इट इज शेयर्ड बिटवीन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, मेजरली इन महाराष्ट्र, लेकिन ये जो डार्क स्काई पार्क बना है ये महाराष्ट्र में बना है, सो इट इज पेंच महाराष्ट्र, ठीक है। 19th इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट होता है? 15, 16, 17 या 19? तो याद रखिएगा इट इज द 15th ऑफ जनवरी, राइट। नेक्स्ट अप वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी हाल ही में एक पेपर में ये क्वेश्चन आया था, मैंने अपने क्लास में तो करवाया ही था खैर, बट आपके साथ भी डिस्कस कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू ब्लैक टाइगर्स मतलब जिनमें मेलानिन कंटेंट ज्यादा होता है, राइट, इसलिए ये काले दिखते हैं, राइट, इसीलिए इनको मेलानिस्टिक टाइगर्स भी कहते हैं, ठीक है। और हाल ही में एक टाइगर रिजर्व न्यूज में आया था, क्योंकि वहां पे पहली बारी मेलानिस्टिक टाइगर स्पॉट हुए थे, और अब वहीं पर ही मेलानिस्टिक टाइगर्स का ट्रेल भी शुरू हो रहा है, राइट। तो याद रखिएगा ये कहां पे है? इंडिया में एक ही जगह मिलते हैं, विच इज द सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व, विच इज इन ओडिशा। सो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स हो गए? करेक्ट पूछा है, वेरी गुड जी। रेफर्ड मेलानिस्टिक बिल्कुल सही, फाउंड ओनली इन यस, सो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, राइट। सो गाइज ये थे हमारे आज के 20 MCQs। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन, राइट। और बड़े बच्चे बोल रहे थे मैम करंट अफेयर, तो करंट अफेयर की वीडियो आ चुकी है। कल पार्ट 2 आएगा जनवरी करंट अफेयर्स के साथ, एंड आई विल मेक श्योर कि जनवरी से लेके जब तक आपका पेपर नहीं होता, हम हर दिन 20 MCQs के वाया आपका करंट अफेयर कवर करें, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, share the video, and if you haven't subscribed yet, do not forget to subscribe to us. Thank you and have a nice day.